नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जीतू कौशिक। आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं मुकेश शर्मा जी। जानते हैं कुछ शिकायतें और शिकवे लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। जानते हैं किन मुद्दों पे वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। आइए। नमस्कार। जय श्री परशुराम। मुकेश शर्मा जी, क्या नाराज़गी है आपकी? नाराजगी क्या, जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो जो फोकस कर रही है कि भाई हम रिक्शे वालों को जो है पेंशन भी देंगे, औरों को भी देंगे। क्या जो है आपके मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं जहाँ सेवादार रहते हैं, लॉकडाउन में कोई भी मंदिर नहीं खुल रहा, कहीं गुरुद्वारा नहीं खुल रहा। वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो अपना जीवन यापन वहाँ से करते हैं, उन लोगों के लिए क्या सरकार के पास फंड नहीं है? उस फंड का इस तरह से फिर दुरुपयोग क्यों कर रही है? या तो दे तो सबको दे, अन्यथा तो किसी को ना दे। ऐसा होता है ना, सबको नहीं दे सकते, किसी विशेष वर्ग की सहायता करी जाती है जो ज़्यादा सा अभी क्या नाम है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है या इनकी जीविका नहीं चल रही है। जैसे ऑटो वालों का भी दिल्ली गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी समस्या? क्या जो छोटे मंदिर हैं, छोटे गुरुद्वारे हैं या छोटे धार्मिक स्थल हैं, उनमें क्या उनकी फर्में लगी हुई हैं या वो उद्योगपति हैं? तो उनके लिए खाने की व्यवस्था भी तो सरकार का फर्ज बनता है। जब आपकी परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी क्या कर रही है फिर? नहीं, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी तो अपने लेवल पर और सामाजिक दायरे से जो भी उचित हो रहा है कर रही है। लेकिन जब मैं तो उस बात के ऊपर कह रहा हूँ कि मस्जिद के इमाम को जो पेंशन दी जा रही है, मस्जिद के जो और भी हैं उनको भी पेंशन दी जा रही है। आपका दिल्ली सरकार से नाराज़गी है, केंद्र सरकार से नाराज़गी है आपकी? वही केंद्र कर रहा है, वही जो है दिल्ली सरकार कर रही है। अन्य सभी राज्यों की सरकारों का यही हाल है कि जो सनातन धर्म है उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं। सिर्फ सनातन धर्म से तो उनका जो वोट बैंक से मतलब है कि वोट मिल गया, उसके बाद में सनातन धर्म से क्या मतलब है? देखिए, अभी तो वोट बैंक की कुछ ऐसा नहीं चल रहा है जहाँ तक देखा गया है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। कोरोना काल में इतनी मौतें हुई हैं, इतनी हाहाकार मची है पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगार, एक गरीब को थोड़ी सी आर्थिक सहायता मिल रही है, उसमें आप अड़चन क्यों डाल रहे हैं? नहीं, हम अड़चन नहीं डाल रहे, हम भी तो कह रहे हैं क्या गरीब जो हैं हिंदुत्व में क्या गरीब नहीं है? स्वर्ण तो गरीबों की श्रेणी से ऊपर आते हैं ना। नहीं, स्वर्ण में क्या गरीब नहीं है? कितने हैं ये बता दीजिए मुझे जो ऊपर हैं गरीबों की श्रेणी से। क्या जिनके, मैंने तो ऐसे भी शख्स देखे हैं जो सामाजिक दायरे में हम गए हैं जिन लोगों के पास, कि जिनके घर में जो है चूहे भी भूखे मर रहे हैं। इंसान की तो बात ही छोड़िए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी सहायता मिले ना। हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग यही है कि हम ये नहीं कह रहे कि किसी को ना दें, दें, लेकिन जो स्वर्ण हैं उन और जो सनातन में हैं, जो जिनके पेट ही जो हैं छोटे छोटे मंदिरों से या गुरुद्वारे जो छोटे छोटे बने हुए हैं उनसे पल रहे हैं और वो लॉकडाउन में बंद हैं, तो उन लोगों की भी तो कोई सहायता करने का किसी का तो महत्व बनता है कि कोई तो करे। राशन फ्री दे रही है ना दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर। राशन भी फ्री दे रही है, लेकिन जिनके बीपीएल कार्ड में, स्वर्ण को बीपीएल में किसको दिया है ये बता दीजिए सर, मुझे। सबको मिल रहा है राशन। दिल्ली सरकार ने बोला है आप अपना आधार कार्ड लगाओ, जिनके पास राशन है नहीं है वो आप राशन लेके जा सकते हैं और उनको मिल रहा है राशन आज की डेट। ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। मैं तो अपने क्षेत्र में भी देखता हूँ, सारे में देखता हूँ, जहाँ देखो एक विशेष वर्ग ही दिखाई देता है। चलो ये तो रही सरकार की बात। आप क्या सहायता कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं। आपकी परशुराम सेना क्या कर रही है उन ब्राह्मणों के लिए, उन स्वर्णों के लिए? हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं है कि 2 केले लेके गए और हमने फ़ोटो खिंचवाए और हमने डाल दिए। हम उसे गुप्त रूप से कर रहे हैं जो भी हमसे संभव हो पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कि राष्ट्रीय परशुराम सेना कितने स्वर्णों को कर सकती है? भाई, स्वर्ण समाज जितना भी है उसमें जो हिंदुस्तान में जितनी उनकी पॉपुलेशन है, क्या अकेली राष्ट्रीय परशुराम सेना उनका सबका उद्धार कर देगी? शर्मा जी, ऐसे तो जगह जगह अपने अपनी जाति को लेकर, पंथ को लेकर लोग संगठन बना लेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि हमारे संग। तो ये तो देश, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आप क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि दबे कुछ लोगों के लिए वो करते हैं। तो आप स्वर्ण का झंडा उठा के बैठ गए तो सरकार कहाँ तक करेगी? अलग अलग पंथ का उठ के खड़ा हो जाएगा अलग अलग झंडा लेके। तो नहीं, आपने जो बात बोली कि दबे कुचलों का देश है, मुझे बताइए ना
कि स्वर्णों में कितने उछले हुए हैं। जो स्वर्ण हैं वो क्या दबे कुचले नहीं है। और फिर हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, हिंदुस्तान में हमें बोलने का अधिकार भी है, जिसे कि क्यों उसका हनन किया जा रहा है। अगर हम बोलते हैं तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि हम सवर्ण हैं। इस तरफ तो हम सवर्ण हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बैकवर्ड से भी ज़्यादा नीचे हैं। ऐसा क्यों? कहाँ बैकवर्ड से ज़्यादा नीचे हैं आप? क्यों? आप देखिए ना, आप सर्वे कराइए कि कितने लोग हैं जो भुखमरी से नीचे चल रहे हैं, जिन्हें के खाने को दाने नहीं मिलते, लेकिन उनके पीछे लगा हुआ स्वर्ण। जो पढ़े लिखे हैं वो भी गंवारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज हैं नहीं। सर्विसेज नहीं है तो सभी के लिए नहीं ना, आपके स्पेशल आपके पंथ के लिए या आपके धर्म के लिए थोड़ी है। अगर सर्विस नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप सर्वे करें कि स्वर्ण समाज के जो 99% मार्क्स लाने के बाद भी उन लोगों को कहीं भी महत्व नहीं दिया जा रहा, जिसके 33% मार्क्स भी नहीं है, और ऐसे ऐसे प्रोफेसर बना दिए गए हैं। अब यहाँ जो है अभी जो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में जो चला, उसका भी हालात यही है कि जब आप रिजर्वेशन पर लोगे और काबिलियत पर ध्यान नहीं दोगे तो यही स्थिति होगी जो कि इस पेंडेमिक स्थिति में हुई है। अभी क्या चाहते हैं आप सरकार से, किस लिए आप व्याकुल हैं, मुझे बताइए। हम तो लड़ाई लड़ेंगे, और किस तरह की लड़ाई? हम लड़ाई यही लड़ेंगे, हम अपनी आवाज़ भी उठाएंगे कि भाई हमें भी हक चाहिए, स्वर्णों के लिए हक चाहिए। स्वर्णों में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोगों का भी आप ध्यान रखिए। दूसरा, और ये जो आपका रिजर्वेशन कोटा है 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है, इसको आप समाप्त कीजिए। जो काबिलियत है, काबिलियत तो आप लीजिए, पढ़ाई में आप दीजिए, पढ़ाई में आप रिजर्वेशन दीजिए, फ्री में दीजिए, सारा कुछ दीजिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब सर्विसेज के लिए और उसके लिए बात आए तो सभी काबिलियत के ऊपर लिया जाए, जिससे कि हिंदुस्तान की स्थिति जो है सुदृढ़ हो। बहुत पुराना मुद्दा है, वर्षों से चला आ रहा है आरक्षण का, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ नहीं निकला। केंद्र सरकार ने 18% आरक्षण सवर्णों को दिया था, उससे संतुष्ट नहीं आप? 18% नहीं, ये 10% दिया था 2018 में। 2 अक्टूबर को हमने प्रोग्राम किया था, उसके बाद जो है ये दिया गया। लेकिन 10% आरक्षण तो मैं आरक्षण नहीं मांग रहा कि सवर्णों को आरक्षण मिले। मेरा तो सीधा उद्देश्य ये है कि जो आप ये आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण को ख़त्म किया जाए, आर्थिक आधार पर दीजिए। उसमें चाहे स्वर्ण हो चाहे बैकवर्ड हो, आप खुद देख रहे हैं। तो आप बीच बीच में ऐसे मुद्दे क्यों उठाकर लाते हैं कि अभी देखो इतनी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सरकार कुछ गरीबों की मदद कर रही है। अभी एक डॉक्टर की मृत्यु हुई थी जिसे 1 करोड़ का चेक केजरीवाल जी ने दिया। अब आपने मुद्दा उठा लिया कि हमें अभी आप मंदिर के पुजारियों को भी दीजिए। तो ये क्या है? ये एक राजनीति नहीं है, या आप किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है क्या? मैं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं हूँ। राजनीतिक पार्टियाँ इन मुद्दों को बनाती हैं। दिल्ली के अंदर करीब 300 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जो है इस स्थिति में अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है। फिर मैं अगर कहूँगा तो आप मुद्दे को ले जाएंगे कि वही एक विशेष वर्ग के लिए 1 करोड़ रुपए, बाकी कितनों को दिए गए हैं? आप केजरीवाल जी से हिसाब मांगिए, आप बोलिए उनसे कि कितनों को दिए गए हैं। इतने मैंने बताए आपको कि दिल्ली के अंदर लगभग जो 1000 आदमी गए हैं, और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी गए हैं, आपके दिल्ली पुलिस के भी गए हैं। कितने आदमियों को दिया गया है आप पूछिए ना। कि एक तो आपको लगता है यहाँ राजनीति है? बिल्कुल राजनीति हो रही है खुले। इसके खिलाफ क्या करेंगे? इसके खिलाफ क्या करेंगे ये तो जनता बताएगी आगे। हम तो जनता ने तो उनको मैंडेट दिया ना, जिताया ना 2 बार। नहीं, मैंडेट दिया है, लेकिन मैंडेट इस चीज़ के लिए नहीं दिया था। आगे आने वाले भविष्य में पता लग जाएगा किसको मैंडेट कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। वो तो बोल रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, एमसीटी के अंदर सब कुछ फ्री करेंगे। हाँ, तो बताएंगे भविष्य में कि किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं है। आप भी एमसीटी में हाउस टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं वो। हाँ, तो सारा फ्री कर लो ना, क्योंकि कुछ परसेंट जो 15% या 20% जो टैक्स पेयर हैं उनसे आप ले रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। आपके पास है क्या? आप आज जो है स्थिति ये हो गई है कि आप टीका नहीं दे पा रहे। स्थिति हो गई है कि किसी भी आपके पास जो 11 जो है, अब फिर में राजनीति वाली बात आ जाती है कि 11 हॉस्पिटल बनवा करके पिछली सरकार चली गई थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उसके बाद आज तक आप उन्हें चालू नहीं कर पाए। तो इस स्थिति के लिए बनवाई थी ना गवर्नमेंट ने, पहले जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने इसीलिए बनवाई थी ना कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। आप मुख्यमंत्री जी ने कहा है दिल्ली के अंदर केस कम हो गए हैं,
अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था रहेगी अभी, और अभी आने वाली तीसरी लहर जिसका जिक्र किया जा रहा है उसके लिए कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये तो पीछे भी तैयार थे, फिर इस तरह की स्थिति कैसे पैदा हो गई? हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स नहीं, केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार नहीं थी केंद्र सरकार। दिल्ली में केंद्र सरकार के 4 हॉस्पिटल हैं, उन 4 हॉस्पिटलों में व्यवस्था देखिए, उसके बाद जो दिल्ली स्टेट के जो हॉस्पिटल हैं उनमें देखिए। भाई जब आप भर्ती करेंगे नहीं, नई भर्ती नहीं होंगी, ना डॉक्टर्स की, ना पैरामेडिकल स्टाफ की, ना नर्सिंग की, तो सेवाएं कौन देगा जा करके? दिल्ली सरकार ने भी प्राइवेट डॉक्टरों के लिए संविदाएं निकाली थी, भर्तियां निकाली थी। ये समाधान थोड़ा ही है। जब एक डॉक्टर कम से कम जो है एक डॉक्टर जब डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है तो 35 से 40 लाख रुपए लगा करके वो बनता है। अगर जो सही डॉक्टर होगा, आपके यहाँ सुविधाएं नहीं मिलेगी, वो विदेश भाग जाएगा। शर्मा जी, इन बातों को थोड़ा विराम देते हैं क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। राजनीति तो बहुत लंबी चली जाती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पार्टियां भी लगाती हैं। आप एक संगठन से हैं, आप क्या कर रहे हैं विशेष संगठन के द्वारा? हम तो विशेष संगठन के द्वारा यही कर रहे हैं ना कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हों, मिलनी चाहिए। जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। अब आप दूसरे कंट्रीज़ की, जो फॉरेन कंट्री हैं, उनकी आप चीज़ें उठा के लाते हो कि भाई वहाँ ये हो रहा है, लेकिन वहाँ दुरुपयोग नहीं होता। मुझे बता दीजिए कौन से कंट्री में, कौन से देश में आरक्षण है, कौन से देश में फ्री में बांटा जा रहा है? ठीक है, वो टैक्स से लेते हैं, टैक्स से सुविधाएं देते हैं। उन सुविधाओं का ये नहीं कि आप जो है उसे फ्री में पहुंचाते हैं कि भाई फ्री बांट दिया, पानी फ्री बांट दिया, ये बांट दिया। आगे जो भी सरकार आएगी, किसी की भी आए, वहाँ पता लगे। अब आपकी क्या मांग है सरकार से, क्या होना चाहिए? आप, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि मंदिरों के पुजारी भुखमरी में हैं। आप क्या मांग करते हैं? आप अपने इंडिविजुअल मांग कर रहे हैं, आप सचिव हैं ब्रह्म वाहिनी के, तो क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से आज की? नहीं, आज की तो मांग मेरी यही है कि जब सबको दिया जा रहा है तो उन्हें भी दिया जाए, अन्यथा सबका बंद किया जाए। जी हाँ, राजनीतिक मुद्दे तो गरमाते रहते हैं। केजरीवाल जी का 1 करोड़ का चेक गले की फांस बन चुका है, तरह तरह के संगठन उनके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ब्रह्म वाहिनी, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी, जो कि ब्राह्मणों की पार्टी लग के आ रही है, मुझे एक संस्था है, इसके राष्ट्रीय सचिव थे मेरे पास दिल्ली प्रदेश में, आप प्रभारी हैं। तो ये मुकेश शर्मा जी थे जिन्होंने एक मुद्दा उठाया कि यदि आप सभी को एक सैलरी दे रहे हैं, एक सहायता राशि दे रहे हैं, तो मंदिर के ब्राह्मण को भी आप सहायता राशि प्रदान करें। मैं जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया से, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, दिल्ली।